गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर्स के थ्रू रिवीजन। और आज हम लोग डीके गोयल सर द्वारा इशूड किए गए परफेक्ट 10+1 सैम्पल पेपर्स में से पहला सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक बार आप इस कवर पेज को देख लें। यदि बुक परचेज करना चाहें तो ये बुक आपकी रहेगी, परफेक्ट 10+1 सैम्पल पेपर इन अकाउंटेंसी क्लास 12 टर्म 1। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सैम्पल पेपर 1 फ्रॉम डीके गोयल सर बुक्स फॉर सेशन 2021 टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। और ये आपका क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। सैम्पल पेपर्स की जो वीडियो मैं डालूंगा आप लोगों के लिए, तो इसमें नियर अबाउट 7 to 10 सैम्पल पेपर्स की वीडियो मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा। और कोशिश रहेगी कि जो है आपके एग्ज़ाम तक ये सारी वीडियोस मैं अपलोड कर दूं और आप लोग इन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। चलिए सैम्पल पेपर 1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए टोटल टाइम आपको 90 मिनट्स मिलने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेंगे। टोटल क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो 55 और अटैम्प्ट करने आपको 45। आपको ये तो पता ही है कि OMR शीट कैसे आपको फिलअप करनी है। फिर भी थोड़ा सा मैं आउट भी दे दूं। OMR शीट के अंदर आपको जो है बेसिकली 4 जो है सर्कल मिलने वाले हैं और एक आपको जो है बॉक्स मिलेगा और एक सर्कल एक्स्ट्रा में यहाँ मिलेगा आपको। इन चारों सर्कल में से जो भी ऑप्शन आप फिल करते हैं उसी ऑप्शन को आपको यहाँ फिल करना है और इसको फिल नहीं करना है। दिस इज द करेक्ट सिचुएशन फॉर गिविंग द आंसर। लेकिन अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपने इन ऑप्शंस में ए ऑप्शन फिल कर दिया है और आंसर बी होना चाहिए था, तो आप बी ऑप्शन को यहाँ पर आंसर में फिल करें ताकि आपका आंसर करेक्ट कंसीडर किया जाए। याद रखिएगा, यदि आपने इन कॉलम्स को फिल नहीं किया तो आपका क्वेश्चन इवेल्युएट नहीं होगा। और साथ ही साथ यदि आपने इन ऑप्शन को करेक्ट भर दिया, इसको भी भर दिया और साथ में इसको भी फिल कर दिया, तो भी आपका क्वेश्चन जो है इवेल्युएट नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के इवेल्युएशन के लिए ज़रूरी है आपको करेक्ट मेथड को फॉलो करना। तो कोशिश करिए कि सही आंसर आप इनसर्कल करें और उसी का आंसर आप जो है ना स्क्वायर बॉक्स में लिखें। और जिस क्वेश्चन को छोड़ना है उसके लिए आप इन सर्कल्स को यहाँ पर जो गिवन होंगे उनको फिल करें और बाकी कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैनेजर्स कमीशन विल बी रिकॉर्डेड। अब मैनेजर्स कमीशन आपको पता है होता क्या है। मैनेजर कमीशन इज बेसिकली ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं ऑल आर रिकॉर्डेड थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। इट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करके चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, दैट इज एन एप्रोप्रिएशन। इसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड अगर हम पार्टनर्स कैपिटल के बारे में बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर अगर कुछ भी गिवन ना हो तो कैपिटल फ्लक्चुएट मानते हुए पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, गंगा एंड त्रिवेणी वर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। सरस्वती वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। सरस्वती वाज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अगर कोई नया पार्टनर गुडविल की राशि नगद नहीं लेकर आता तो हम उसको पार्टनर्स के करंट अकाउंट से रिकॉर्ड करते हैं, न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट से। और यहाँ में जर्नल एंट्री जो है गिवन की है फॉर गुडविल प्रीमियम इज गिवन बिलो। जो जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर द गुडविल प्रीमियम इज गिवन बिलो। सरस्वतीज करंट अकाउंट डेबिट टू गंगाज कैपिटल टू त्रिवेणीज कैपिटल 50,000, 10,000, 40,000। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये 1/4 शेयर के लिए आया है। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए आया है। गंगा और त्रिवेणी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें जो है गिवन नहीं है। इसका मतलब वो 1:1 में प्रॉफिट शेयर रेशो करते हैं। अगर 1:1 में प्रॉफिट शेयर रेशो करते हैं तो हमें यहाँ ये भी गिवन है कि गंगा और त्रिवेणी 1:4, 50,000 को हमने 10,000 और 40,000 में डिवाइड किया है ना, तो यहाँ पर हम इनका क्या निकाल पाएंगे, सेक्रीफाइस रेशो निकाल पाएंगे। दैट इज 1:4। 10,000 और 40,000 का रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया 1:4। और यहाँ दिया हुआ है सरस्वती का शेयर 1/4, तो 1/4 को इसका मतलब है ये दोनों 1:4 में सेक्रीफाइस करते हैं। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/4 × 1/5, 1/4 × 4/5
तो ये आ गया 1/20 और 4/20, टोटल मिलाकर 5/20। तो 5/20 शेयर जो है, क्योंकि सरस्वती का गिवन था लेकिन इनका सेक्रीफाइस है 1/20 4/20, तो यहाँ पर आप ये बात नोट करके चलें कि इसका हिस्सा 5/20 बन रहा है। तो ऑप्शन में अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पूरी पूरी, और नहीं तो शॉर्टकट भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं कि 20 टोटल देख लीजिए किस किस का बन रहा है। यहाँ 20 टोटल बनता है किसका, देखते हैं जरा, 8 7 15 और 5 20, 2 3 4 और 1 5, ये तो नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बनेगा, तो ये दो ऑप्शन तो हम यहाँ से हटा देते हैं। 9 और 6 15 और 5 20, यहाँ 20 बन रहा है, 6 और 9 15 और 5 20, यहाँ 20 बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी और डी में से कोई एक ही होने वाला है हमारा। अब ऑप्शन सी और डी में से कौन सा एक होने वाला है, तो आप किसी एक पार्टनर का रेशो यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, दूसरे का हमारे पास है ही, और जो बीच वाला पार्टनर है उसको हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। अब गंगा और त्रिवेणी का क्योंकि रेशो गिवन नहीं है तो हम यही मानेंगे कि गंगा और त्रिवेणी 1:1 में प्रॉफिट शेयर रेशो करते हैं, ये इनका ओल्ड रेशो है, और ये इनका सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस रेशो है, हमें सेक्रीफाइस शेयर हमने निकाल लिया था। तो अगर मुझे गंगा का न्यू रेशो निकालना हो तो ओल्ड रेशो माइनस में सेक्रीफाइस कर देते हैं। ओल्ड रेशो कितना है 1/2, सेक्रीफाइस कितना है 1/20, बेस इक्वल करते हैं तो ये बनता है 10 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 10/20, तो 10 - 1 9/20, तो 9/20 इनका आ गया, 5/20 इनका आ गया, 9 और 5 14, बाकी जो बच गया उसका 6/20, तो 9:6:5, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ए कंपनी डज नॉट हैव लीगल सेपरेट एंटिटी, ये तो गलत स्टेटमेंट है, सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी में होती है। ए कंपनी डज नॉट हैव परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये भी गलत है, ये भी होती है। कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटी, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी जो है गलत होंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, तो बाकी गलत होंगे, आप उसको छोड़ सकते हैं, पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन केस ऑफ फेस वैल्यू of a share is ₹100, 90 have been called and 60 have been paid. The liability of a shareholder holding these shares will be limited to. देखिए अगर किसी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू दे रखी है, चाहे हमने उसमें से कितना भी पैसा मांगा हो, इट डजेंट मैटर, और हमसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी होगी, तो रिमेंबर दैट जो फेस वैल्यू है उसमें से जो पेड अप है उसको आप माइनस कर दीजिए, जो बच जाएगा दैट विल बी रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो हमारी लायबिलिटी मानी जाएगी। तो फेस वैल्यू कितनी है 100, पेड कितने कर दिए हैं 60, तो 40 रुपीज़ अभी हम उनसे और मंगवा सकते हैं, तो 40 विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये हमारी लायबिलिटी होगी शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि 60 रुपये वो पेड कर चुके हैं, 100 में से 40 अभी पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए कंपनी हैज इशूड 10,008% preference shareholders are entitled to receive from the company। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड के ऑप्शन कौन कौन से हैं, सी और डी, तो ए और बी तो ऑप्शन कट गए हमारे। सी और डी में से भी इन केस ऑफ लॉस हम उनको डिविडेंड नहीं देते, इन केस ऑफ प्रॉफिट केवल हम उनको क्या देते हैं, डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, तो डिविडेंड इन केस ऑफ प्रॉफिट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, A and B and C are equal partner है, ठीक है। They decided to change the profit sharing ratio 4:3:2। ओके, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ये क्वेश्चन हो गया हमारा। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, नई गुडविल दी है 4,50,000 रुपये। आपको बताना कि जनरल एंट्री फॉर गुडविल ट्रीटमेंट क्या होगी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगी इन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको यहाँ ये जरूर पता होना चाहिए कि जब भी हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं इन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या एडमिशन या रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर में, तो हमेशा एंट्री गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस में होती है। यहाँ पर आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर गेनिंग सैक्रिफाइस निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी सी का ओल्ड रेशो 1:1 और साथ ही साथ इनका न्यू रेशो लिख देता हूँ 4:3:2। तो यहाँ पर इनका टोटल बनता है 3, इनका टोटल बनता है 9। तो यहाँ बेस हम पहले इक्वल करेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएं पूरी स्टेटमेंट को, तो ये हो जाएगा 3:3:3 और ये हो जाएगा 9। तो 9 रुपीज़ में से ए 3 रुपये लेते थे, आज 4 रुपये लेंगे, तो 1/9 क्या करेंगे, गेन करेंगे। ये ना तो गेन कर रहे हैं ना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पहले भी 3 लेते थे अब भी 3 लेते हैं। ये पहले 3 लेते थे, आज 2 लेंगे, तो 1/9 क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पर गेनिंग और सेक्रीफाइस, ए गेन कर रहा है, सी
सेक्रीफाइस कर रहा है। अब ए गेन कर रहा है तो ए डेबिट किस में है, इसमें है। सी सेक्रीफाइस कर रहा है वो किस में है, इसमें है। तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होने वाला है। अब गुडविल है 450 पूरी फॉर्म की, तो कितना गेन कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं 50,000, तो 50,000 अमाउंट हमारा डी ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स, नेट डिविजेबल प्रॉफिट, नेट डिविजेबल प्रॉफिट दिया है 2,50,000। इसका मतलब अगर हम बात करें डिविजेबल प्रॉफिट की तो ये पोर्शन आपको दिया गया है डिविजेबल प्रॉफिट का 2,50,000। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आपको ये हिस्सा दिया गया है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आगे लिखा है टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 4,000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इस तरफ लिखते हैं, यहाँ लिख दीजिए। एज सैलरी इज 4,000 पर क्वार्टर, पर क्वार्टर है तो साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो 4 चौक 16,000 रुपये हमने सैलरी दी होगी, हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। बीज सैलरी इज 40,000 पर ईयर, तो बीज की सैलरी 40,000 पर ईयर हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। हमसे पूछा गया नेट प्रॉफिट एंड लॉस अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, कितना प्रॉफिट कमाया, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया। इसको जोड़िए, इसको माइनस करिए, जो बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट हमने अर्न किया। तो ये हो गया 40 और 10 50, 2.5 लाख, 3 लाख, 3 लाख 6,000 माइनस 4, 3 लाख 2,000 रुपये। समझ रहे हैं आप कैसे कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, इसमें हमें क्या दिया है, उल्टा प्रोसेस दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को नीचे से बनाना स्टार्ट करें, आपके पास जो इनिशियल बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होता है इसके अंदर, वो आ जाएगा, और वही हमसे यहाँ पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ नथिंग इज स्टेटेड इन पार्टनरशिप डीड देन नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा ड्राइंग्स के ऊपर, बाकी सब जो हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, राइट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 with a capital of rupees 6 lakh and 4 lakh respectively. They are entitled to interest on their capital at the rate of 10% per annum, and A is also entitled to a rent of 10,000 per month for the use of his property for the firm. देखिए यहाँ पर दो पार्टनर हैं, 3-2 में लाभ हानि बांटते हैं, कैपिटल है 6 लाख 4 लाख रुपए, और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है 10%। ए को हमने रेंट भी दिया है उसकी बिल्डिंग को यूज करने के बदले में। नेट प्रॉफिट earned by firm for the year ended 31st March 2020 was rupees 3 lakh। तो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट बताइए। देखिए नेट प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म दिया हमें, तो इसका मतलब जो रेंट हम इसको देते हैं दैट इज ऑलरेडी डिडक्टेड, क्योंकि नेट प्रॉफिट दे दिया फर्म के द्वारा, तो इसमें से वो रेंट हमने क्या कर रखा है, ऑलरेडी माइनस कर रखा है। अगर माइनस कर रखा है तो मेरे पास जो प्रॉफिट है 3 लाख रुपए, उसमें से मुझे क्या माइनस करना है, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, 60 + 40 यानी कि 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। ये माइनस कर दीजिए, ये मेरे पास आ गए 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख में से हमें उसका प्रॉफिट शेयर निकालना है बी का। बी का प्रॉफिट एंड रेशो कितना है, 3:2, तो ये हो जाएगा 2/5। तो 5 चौके 20, 40,000 गुना 2, 80,000 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका शेयर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक्स लिमिटेड परचेज्ड ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड एंड पेबल बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर ₹8 पेड अप। तो इसका मतलब है 2 रुपये हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट पर हम बेसिकली शेयर को इशू कर रहे हैं। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। एसेट्स और लाइबिलिटीज इस प्रकार से कंसिस्ट की जाती है, ध्यान रखिएगा। 8 रुपये पेड अप, 2 रुपये डिस्काउंट। वैसे नॉर्मली शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जाते, लेकिन अगर आ ही गया है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो नंबर ऑफ शेयर्स की यदि कैलकुलेशन करवाई जाए, हाउ मैनी इक्विटी शेयर्स यहाँ पूछा ना, विल बी इशूड टू वाई लिमिटेड, अगर नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन करवाई जाए तो ध्यान रखिएगा, लिखना होता है अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडिंग बाय इशूड प्राइस, यानी जितना उसने प्राइस इशू की, जिस प्राइस पर शेयर इशू किया गया है। तो यहाँ 8 रुपये पेड अप है, तो इसका मतलब 2 रुपये डिस्काउंट है सीधा। तो 8 रुपये में इशू किया है एक प्रकार से इसने इस शेयर को। तो यहाँ चेक करिए कि वेंडर को कितना अमाउंट हमें पेड करना है। तो वेंडर को जो पेड करने वाली अमाउंट है वो कैसे निकाली जाती है, या तो गिवन हो या कैलकुलेट की जाएगी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके। तो यहाँ बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटीज हैं। इन सबको आप जोड़ेंगे और इसको आप माइनस करेंगे
तो आपके पास निकल आएगा परचेज कंसिडरेशन, दैट इज द अमाउंट पेबल टू वेंडर, और उसको आप डिवाइड कर देंगे बाय 8, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ 2.5 लाख रुपए, देखिए बुक वैल्यू दी है 20 लाख और एग्रीड वैल्यू दी है 25 लाख, तो हम एग्रीड वैल्यू पर लेंगे जो भी एसेट लेंगे, तो एग्रीड वैल्यू 25 लाख ले लिया, 3 55 28,55,000 स्टॉक 90%, तो ये हो गया 28,55,000 प्लस 2,70,000, ठीक है। और उसके बाद 5 लाख का सन्ड्री डेटर है जिसको 5% प्रोविजन पर, तो 5% प्रोविजन 25,000 माइनस करने के बाद कितने पर लेंगे, 4,75,000 4,75,000 पर, ठीक है। और माइनस क्या करना है हमें इसमें से, 4 लाख की लाइबिलिटीज लीजिए, 4 लाख की लाइबिलिटीज को हम यहाँ माइनस कर देंगे, तो कितना टोटल बनाइए, 28 और 2 30 और 4 34, चलिए 4 से 4 काट दो सर। अब देख लेते हैं, 5 और 5 10 की 0, 7 और 5 12, 7 और 5 12 और 7 19 और 1 20, 20 की 0 हासिल 2, 8 और 2 10 और 2 12, 2 और 1 3, 32 लाख रुपए। कितना टोटल बना इनका, 32 लाख रुपए। इनका टोटल करके ये माइनस कर दिया तो अमाउंट आई हमारे पास 32 लाख रुपए। तो 32 लाख को 8 से डिवाइड कर दें, 8 चौके 32, 4 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आ गए हमारे पास, 4 लाख शेयर्स, राइट। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप शायद होप सो आपको समझ में आया, नहीं आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखें कैसे मैंने इसकी कैलकुलेशन की है, आप इसको समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज शेयर्ड बाय, अगर रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट और लॉस होता है दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, तो ऑल पार्टनर्स इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ ये होता ही है, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो तो सभी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, ये करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, ऑल पार्टनर्स इन केस ऑफ एडमिशन, एडमिशन के केस में ऑल पार्टनर्स न्यू पार्टनर को शामिल नहीं करते, ये गलत हो गया। रिमेनिंग पार्टनर्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए डेथ पार्टनर, ये भी गलत हो गया क्योंकि रिटायरमेंट में सारे पार्टनर्स को लेकर चलते हैं। ऑल पार्टनर्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन में तो ये होता ही नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। होप्सो कि थोड़ा सा मैं पढ़ने में जल्दबाजी कर रहा हूँ इंग्लिश को, लेकिन होप्सो कि आप समझ पा रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है। मेरे बोलने के साथ साथ आप स्टेटमेंट पर भी फोकस करें, लिखा क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए पार्टनर व्हेन फर्म मेंटेन्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, अगर फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाती है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से लिया जाएगा, राइट। तो ऑप्शन सर्च कर लेते हैं, डेबिट पार्टनर लोन का मतलब ही नहीं होता, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी का कोई मतलब नहीं है, एप्रोप्रिएशन दो जगह है, इनमें देख लेते हैं, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर करंट अकाउंट में ये आएगा नहीं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम केवल कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन करते हैं, करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड दीज 99,500 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सॉरी 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर किए हैं, 10 रुपए का एक है, एंड 99,500 शेयर्स वर सब्सक्राइब, और 99,500 का सब्सक्रिप्शन आया है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 90% से ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, लेकिन 100% से कम है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, इसी के हिसाब से हम एंट्री पास करेंगे। अमाउंट वाज पेबल एज 5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। 10 रुपये का शेयर है तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 2 रुपये का। कृष्ण होल्डिंग 3,000 शेयर्स एंड गीता होल्डिंग 2,000 शेयर्स हैव डिफॉल्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, आपको फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा मिला इसके बारे में बताना है। तो शेयर्स जो अप्लाइड सब्सक्राइब्ड हुए हैं वो 99,500 हुए हैं, और इन पर 2 रुपये के हिसाब से यदि बात करें तो 1,99,000 का फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होता है, ठीक है, ड्यू होता है। लेकिन इसमें से 3 और 2 5,000 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे हैं, तो 5,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 10,000 आपको रिसीव्ड नहीं होंगे, तो बचा कितना अमाउंट, 1,89,000, सो इट विल बी द रिसीविंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। पिक द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आपको ओड वन आउट निकालना है। इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन, इट इज ए चार्ज। Rent due to a partner for using his premises, it is a charge. Salary due to manager, it is a charge.
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इट इज एन अप्रोप्रिएशन। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व। नेट एसेट्स में से यदि कैपिटल रिजर्व घटा दे तो क्या बचेगा? देखिए नेट एसेट्स में से कैपिटल रिजर्व घटा दे तो उससे पहले आप ये बात समझिएगा कि हमारे पास जो नेट एसेट्स होती हैं उनका कंपैरिजन हम करते हैं परचेज कंसीडरेशन के साथ। अगर ये इज इक्वल टू हो तो कोई प्रॉफिट या गुडविल का कोई केस नहीं निकलता, अगर ये ज़्यादा हो तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व का केस निकल कर आएगा, और ये कम हो तो हमारे पास गुडविल का केस निकल कर आएगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, यदि नेट एसेट्स में से कैपिटल रिजर्व घटाया तो परचेज कंसीडरेशन, नेट एसेट्स में से गुडविल घटाई तो परचेज कंसीडरेशन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व, होप्स तो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए नेट एसेट्स माइनस गुडविल, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? परचेज कंसीडरेशन दोनों ही केसेस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है ये समझते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 50,000 शेयर्स। शेयर्स के इनवाइट किए 40,000 के लिए, एप्लीकेशन आई 50,000 के लिए, केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। तो यहाँ पर हमारे पास दो कैटेगरी बन गई। पहली कैटेगरी में हमने 2,000 को एक भी शेयर नहीं दिया, ठीक है। दूसरी कैटेगरी क्या कहता है? प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट। तो रिमेनिंग कितने बचे? 50,000 एप्लीकेशन आई, दो को रिजेक्ट कर दिया, बचे कितने? 48,000। उनको कितने दे रहे हैं हम लोग? 40,000 शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है जी। इफ गणेश हैज अलॉटेड 1,500 शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर। तो उसने कितने शेयर के लिए अप्लाइड किया? देखिए अलॉटेड शेयर आपको दिए हैं और अप्लाइड आपको निकालने हैं। तो बड़ा सीधा सा तरीका बताऊंगा, आप इसका जो है रेशो कैलकुलेट करिए, कितना रेशो बनता है। ये रेशो बना आपके पास 3 0 से 3 0 कट जाएंगी, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 0, तो ये 2 छिके 12 और 2 पंजे 10, 6:5 का ये रेशो बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये अप्लाइड का रेशो है, ये अलॉटेड का रेशो, मैं लिख भी देता हूँ, दैट इज फॉर अप्लाइड, दैट इज फॉर अलॉटेड। अब हमें क्या गिवन है? गणेश को 1500 शेयर अलॉट किए, अलॉट को अलॉट से डिवाइड करें, 1500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 300 आ गया। अगर 300 से इधर और 300 से इधर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास क्या आ गया? 1800 एंड 1500। इसका मतलब जिसने 1800 शेयर मांगे उसको मैंने 1500 शेयर दिए होंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है उसने अप्लाइड कितने किए, तो अप्लाइड कितने किए हैं? 1800 शेयर। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज क्लोज्ड बाय। अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट है तो उसको बंद कैसे किया जाता है? तो देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट होता है तो उसका ब्याज हमारे लिए इनकम होती है, राइट। इनकम होती है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में हम उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये हुआ हमारा पार्ट 1 का सेक्शन ए कंप्लीट। पार्ट 1 में हमारे पास टोटल 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी पर चलते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर जो है 19 to 36 टोटल क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और उनमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन क्योंकि सारे ही पढ़ने हैं आपको, तो प्लीज़ सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर उसी क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्टली अटेम्प्ट करें जो बिल्कुल आपको लगता है कि ये मुझे कंफर्म्ड आता है और इसका आंसर बिल्कुल सही है, ताकि उसका इवेल्युएशन किया जा सके, राइट। तो पार्ट 1 सेक्शन बी इंस्ट्रक्शंस आपके सामने, टोटल 19 to 36 क्वेश्चन, 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है ये देखते हैं। इसमें लिखा गया है एक्स एंड वाई। देखिए कई बार मैं ये भी बताता हूँ बीच बीच में कि क्वेश्चन यदि बड़ा हो या थोड़ा सा आपको लगे कि भाई 3-4 लाइनों में क्वेश्चन है, तो आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जनरली पार्ट 1 सेक्शन बी में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जो थोड़े बड़े बड़े होंगे। उनमें आपको सबसे पहले करना क्या है कि क्वेश्चन में ये चेक करना कि पूछा क्या गया है। जो पूछा गया है उसको आपने स्टडी करना, राइट, और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को फिर आपको रीड आउट करके आंसर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितना होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं। कैपिटल है 3 लाख 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 9% पर annum। फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 30,000। तो आपको प्रॉफिट बताना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना है कितना मिलेगा। देखिए 30,000 के प्रॉफिट यदि हम देखें और 9% इंटरेस्ट रेट 3 लाख और 2 लाख पर चेक करें तो ये बनता है यहाँ पर 27,000 रुपये का इंटरेस्ट, यहाँ बनता है 18,000 रुपये का इंटरेस्ट। तो टोटल मिला दिया जाए तो ये बनता है 45,000 का इंटरेस्ट। तो 45,000 इंटरेस्ट इज मोर देन प्रॉफिट्स।
सो प्रॉफिट्स क्या है, कम है तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, इसका रेशो अगर चेक करें तो कितना बनेगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 3:2, तो 3:2 में हम 30,000 को डिवाइड करने वाले हैं, 5 से डिवाइड करें इसको, 6,000 इंटू 3 इंटू 2, 18,000 एंड 12,000, तो 18,000 एंड 12,000 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम इसी तरीके का एक बड़ा सा क्वेश्चन है और इसमें पूछा क्या गया है, सीज शेयर ऑफ हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल पूछी गई है और सी एक नया पार्टनर है, तो नए पार्टनर के केस में मैंने आपको पहले भी जब इसके क्वेश्चन कराए थे अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम हिडन गुडविल निकालते हैं, कुछ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। उन स्टेप में पहला स्टेप होता है कि न्यू फर्म की आप कैपिटल कैलकुलेट करें ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो सी 1.5 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया है, तो इसकी कैपिटल अपॉन इसका शेयर 1/5, तो रिवर्स हो जाएगा 5/1, ये हो गया 7.5 लाख रुपए की कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। फिर मैंने आपको बताया था कि ओल्ड फर्म की कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर को जोड़ते हुए आप कैलकुलेट करें। न्यू पार्टनर की कैपिटल है 1.5 लाख रुपए, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है 5,50,000 माइनस 70,000, 4,80,000, 4,80,000 प्लस 5,50,000, तो 480 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 630। तो ये हो गई ओल्ड फर्म की कैपिटल 6,30,000। कैसे आई, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज ओल्ड फर्म की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, तो 6,30,000। थर्ड नंबर पर आप निकाल लेंगे हिडन गुडविल, न्यू फर्म की कैपिटल माइनस ओल्ड फर्म की कैपिटल, 7,50,000 माइनस 6,30,000, ये हो गया 1,20,000। ये हो गई हिडन गुडविल ऑफ द न्यू फर्म। इसमें हमें सी का शेयर निकालना है, सी का शेयर है 1/5, तो ये आ जाएगा 24,000, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 20 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया गया है और क्वेश्चन पूरा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि पूछा क्या गया है, पूछने की बात यहाँ से शुरू होती है, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल। अगर आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी कोई मिलती है तो उसको आपको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट और कॉल्स पर। तो ये प्रोराटा केस का क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है कि फर्स्ट कॉल पर आपको कितना पैसा रिसीव हुआ। आइए चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन को अब रीड भी कर लेते हैं समझने के लिए कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। हमें ये तो पता लग गया कि हमें कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन को एक बार रीड करना जरूरी है। कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का एक है, एट पार पर इशू किए हैं, जिस पर 3 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, 4 रुपये फर्स्ट कॉल और 1 रुपया फाइनल कॉल। हमसे पूछा गया है फर्स्ट कॉल का पैसा। तो सीधी सी बात है, अगर शेयर्स ओवर सब्सक्राइब भी हैं तो हम कैलकुलेशन फर्स्ट कॉल की किस पे करेंगे, जो इशूड शेयर हैं। तो 20,000 शेयर इशूड हैं, 4 रुपये के हिसाब से हमने फर्स्ट कॉल पर कितने ड्यू कर दिए, ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल 80,000 रुपीज़। अब इस 80,000 रुपीज़ की मुझे रिसीविंग हो जाती है यदि यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन है। एप्लीकेशन आई है 65,000 के लिए, जिसमें से 15,000 को तो हमने रिजेक्ट ही कर दिया और बाकी को प्रोडक्ट अलॉटमेंट कर दिया। इसका मतलब है 65 में से 15 गए तो 50,000 को हमने 20,000 शेयर इशू कर दिए, राइट। तो यहाँ पर 30,000 शेयर पर मेरे पास एप्लीकेशन मनी 3 के हिसाब से 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा आए हुए हैं। अब इसका यूटिलाइजेशन हम अलॉटमेंट पर करेंगे, इसका यूटिलाइजेशन हम फर्स्ट कॉल पर करेंगे, इसका यूटिलाइजेशन हम फाइनल कॉल पर करेंगे। 3 जगह यूज होगा ये पैसा जी। तो देखिए 20,000 पर अलॉटमेंट 2 के हिसाब से 40,000 यूज कर पाया, यानी 1,20,000 में से हमने 40,000 यहाँ क्या कर दिए, माइनस कर दिए, ठीक है। 20,000 में से हमें फर्स्ट कॉल के कितने, सॉरी अलॉटमेंट के कितने, 2 रुपये, तो 2 रुपये के हिसाब से 40,000 यूज कर लिए। ओके, थोड़ा सी गलती हमने यहाँ कर दी। 30,000 पर 3 के हिसाब से 90,000 बनेंगे, 90,000, तो 40 हमने यूज कर लिए, ठीक है। बाकी कितने बचे, 50,000। अब फर्स्ट कॉल पर हमने कितने मांग रखे हैं, 80,000, और एडवांस कितना बचा हुआ है, 90 माइनस 40 50, तो 50 ही यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। तो यानी कि 50,000 रुपये हमें एडवांस पहले ही मिल चुके हैं फर्स्ट कॉल के, ये माइनस कर दीजिए, बचे कितने, 30,000। अब 30,000 के बाद ये देखिए कोई देने से मना तो नहीं कर रहा, देने से कोई मना नहीं कर रहा है। तो हमको जो एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल का जो पैसा मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 30,000 रुपीज़। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका इसमें करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन आपको समझ में आया, एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करिए। यहाँ फर्स्ट कॉल मनी निकालनी है, फर्स्ट कॉल पर ड्यू आपने लिख लिया 80,000, और आपके पास प्रोडक्ट अलॉटमेंट है, 65,000 एप्लीकेशन आई है, 20,000 हमने इशू किया, 15,000 को मैंने मना किया है, तो 65 माइनस 15 बचे कितने, 50 को हमने 20 दे दिए, 50 को 20 दे दिए, 30,000 पर
एप्लीकेशन 3 की एडवांस मनी हमें रिसीव हो गई 90,000 रुपये, जो यूज करेंगे अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, फाइनल कॉल पर। अब यहाँ पर हम अलॉटमेंट पर अगर 20,000 पर चेक करें तो 40,000 रुपये बनते हैं, और 90 में से 40 हम यूज कर लेंगे पूरे, बचे 50,000। अब फर्स्ट कॉल पर हमारे 80,000 बनते हैं और हमारे पास बचा हुआ है 50,000, तो 50,000 ही हम यूज कर पाएंगे एडवांस के तौर पर। इसको माइनस करिए, आपके पास आ गया 30,000 रुपये। 30,000 रुपये आप यहाँ रिसीव कर रहे हैं क्योंकि कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹3। इसका मतलब 7 रुपीज़ क्या है, पेड है, 7 रुपये पेड किए, 3 रुपये पेड नहीं किए। आफ्टर री इशू ऑफ 600 दिस शेयर 3000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितने ट्रांसफर कर दिए, 3000। शेयर्स वर री इशूड 4, शेयर्स कितने में री इशूड किया। चलिए री इशूड किया, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि लॉस पर शेयर कितना हुआ है। तो आपको कैपिटल रिजर्व का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू री इशूड शेयर्स ब्रैकेट प्रॉफिट पर शेयर ऑन फॉर फीचर माइनस लॉस पर शेयर ऑन री इशू। ये फॉर्मूला है कैपिटल रिजर्व के लिए, और हमें यहाँ कैपिटल रिजर्व दिया है 3000, री इशूड शेयर दिए हैं 600, प्रॉफिट पर शेयर 7 रुपये आपको मिले हैं, लॉस पर शेयर आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ 600 5 3000, तो 5 बराबर 7 माइनस LPS लॉस पर शेयर। तो हमारे पास लॉस पर शेयर कितने रुपए आ गया, 2 रुपये। अब अगर लॉस पर शेयर आपके पास 2 रुपये है तो इसका मतलब 10 रुपये का शेयर आपने 2 रुपये के लॉस यानी 8 रुपये में री इशूड किया होगा। अगर पर शेयर प्राइस पूछ ले तो आपके पास कितना आएगा, 8 रुपये, और अगर अमाउंट में पूछ लें तो 8 × 600 4800 रुपीज़। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है 1200, 4800, 3600, 4000। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 एक बड़ा सा क्वेश्चन लगता है, और इसमें हम पूछ लेते हैं कि क्या पूछा गया इन द एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री आपसे पूछी गई है, तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हो सकता है कि ये गुडविल का पार्ट हो, वो क्वेश्चन पढ़ने से पता लगेगा। हो सकता है कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग वगैरह देना भूल गए, सब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता लगेगा। चलिए पहले एक बार देखते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या है, फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ए और बी 2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ए की ड्राइंग थी 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड बी की ड्राइंग थी 10,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है जी, दोनों की ड्राइंग दे रखी है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम वाज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज ही नहीं किया, तो एडजस्टमेंट। अब चार्ज नहीं किया तो सीधी सी बात है भाई, चार्ज करना पड़ेगा ना। तो हम क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। ए और बी की बात हो रही है, लीजिए ए और बी, इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें इनसे लेना पड़ेगा। अब डेबिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये है 10,000 की ड्राइंग ए के लिए। चलिए थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, क्वेश्चन को सोल्व करने में इजीनेस होगी। ओके, ए की ड्राइंग कितनी है, 10,000 पर मंथ, तो 12 मंथ्स के लिए ड्राइंग होगी। रेट कितना है, रेट है हमारे पास 12%, तो 12/100। अब हमें टाइम चाहिए, देखिए टाइम है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, यदि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और पूरे 12 महीने के लिए ड्राइंग हो तो बिगिनिंग में 1 महीने के हिसाब से प्लस कर दे, 12 + 1 डिवाइडिंग बाय 2, या फिर आप मेथड लगाएं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडिंग बाय 2, तो ये आ जाएगा 6.5 महीने का समय। तो 6.5 महीने के लिए आप इसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लें, 6.5/12, तो 12 से तो 12 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 लगा देता हूँ, 65 कर देता हूँ इसको, 0 0 0 0 3 0 काट देता हूँ, 1 2 3, तो मेरे पास क्या बचा, 10 × 12 × 65। तो ये हमारे पास अमाउंट निकल कर आएगी 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72 और 6 × 78 और 0 इसकी 7,7800 रुपये, यानी 7800 का इंटरेस्ट मुझे इससे लेना था। अब बी के बारे में बात कर लेते हैं। बी की ड्राइंग भी 10,000 लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ 65 की बजाय जो टाइम बचेगा वो देख लेते हैं। केवल टाइम कितना बचेगा, अब ये एंड में ड्राइंग कर रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था एंड में ड्राइंग के लिए, 12 - 1/2 यानी कि 11/2 यानी 5.5 मंथ, तो ये हो गया 55/120। तो 55 से यानी 65 की बजाय मैं यहाँ 55 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो बी के लिए हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60 और 6 66 और 6600। तो इससे मुझे इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, 6600 रुपये।
तो टोटल हो गया ये हमारे पास 7 और 6 13, एक 14,400 रुपये का इंटरेस्ट हमने चार्ज नहीं किया था, तो इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसको 14,400 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 2:1 में और क्रेडिट कर दूंगा इनके अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट है। तो 2:1 में क्रेडिट करने पर कितना आएगा, 3 से डिवाइड करिए, 3 चौके 12, 3 8 24, 4800 रुपये तो बी के हिस्से में आ गए और 48 दूनी 9600 रुपये ए के हिस्से में आ गए। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि ए जो है वो क्रेडिट ज़्यादा है। कितने से, 16 में से 8 गए 8, एक 1800 से, तो ये 1800 से डेबिट ज़्यादा है। तो ए क्रेडिट होगा, बी डेबिट होगा, सीधी सी बात है, ए क्रेडिट होगा और बी डेबिट होगा। तो ऑप्शन ढूंढिए, ए क्रेडिट किस में है, ए डेबिट ए क्रेडिट इसमें है, लेकिन अमाउंट गलत है। ए क्रेडिट हाँ इसमें है और अमाउंट भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है ए बी सी पार्टनर है और क्वेश्चन देखिए फिर से बड़ा सा क्वेश्चन है और लास्ट में पूछा गया इन एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर, यानी दोबारा से एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन हो गया और अब एरर्स को रेक्टिफाई करना है। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को जो है पढ़ें और देखें कि क्या क्या चीज़ें गलती की हैं, उनको ठीक करते हुए चलें। या 3 पार्टनर हैं, आप 3 पार्टनर के लिए यहाँ एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे ए बी सी और लिखा है कि 1/4/2020 को उनकी कैपिटल 5 लाख 2.5 लाख रुपए है। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स फॉर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% उनको इंटरेस्ट देना था तो दे दीजिए, नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर देंगे अकाउंट में। 25 × 150 15,000, सॉरी 5 × 30 30,000, ठीक है। और यहाँ हो गया 15,000, यहाँ हो गया 15,000, 15 30 और 30 60,000 का प्रॉफिट जो है वो गलत बटा हुआ है। और आगे देख लेते क्या गलती की है। प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट हमने बांट दिए, सॉरी प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन द कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट जो हमने किस रेशियो में बांटने थे, कैपिटल के रेशियो में, लेकिन गलती से किस रेशियो में बांट दिए, डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव एलिमेंट्स। 3 लाख के प्रॉफिट बिना कुछ सोचे समझे बांट दिए। तो इसका मतलब 3 लाख के प्रॉफिट में से अगर 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाते तो मेरे पास कितने रुपए बचते, 2,40,000। ये प्रॉफिट बटने चाहिए थे रेशो ऑफ कैपिटल में। कैपिटल का रेशो है 5 25 25, तो ये आ जाता 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2:1:1। तो 2 3 4 4 6 के 24, 60,000 60,000, 1,20,000, टोटल हो गए 2,40,000 रुपये, ये इनको मिलेंगे, राइट। अब ये टोटल 3 लाख का प्रॉफिट क्योंकि पहले बांटा जा चुका है तो वापस ले लें और बराबर बराबर बांटा तो 1,50,000, सॉरी 1 लाख इससे वापस ले लेंगे, 1 लाख इनसे वापस ले लेंगे और 1 लाख इनसे वापस ले लेंगे। तो ये टोटल का कॉलम तो हो गया हमारा इक्वल, 3 लाख 3 लाख के साथ। ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। क्रेडिट में 1,50, डेबिट में 1 लाख, तो 50,000 रुपये ए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, राइट। क्रेडिट में है हमारे पास 1,50 प्लस, सॉरी 60 प्लस 15 75,000 और डेबिट में 1 लाख, तो 25,000 क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और ये भी 25,000 क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो बी और सी डेबिट ए क्रेडिट, बी और सी डेबिट ए क्रेडिट, अमाउंट 50 25 25 50 25 25, लेकिन ए क्या है, डेबिट है, ये गलत है, ये नहीं आएगा। इसमें ए क्या है, क्रेडिट है, बी डेबिट सी डेबिट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कि भाई शेयर ऑफ ईच पार्टनर बताइए प्रॉफिट और लॉस का कितना होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ लिखा है ए बी सी पार्टनर है 4 3 2 में और बी को जो है ना हमने गारंटी दी है कि 1.5 लाख से उसका प्रॉफिट कम नहीं होगा। ए बी सी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 4:3:2। इट वाज प्रोवाइडेड दैट बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1,50,000 पर एनम। द लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 वाज 80,000। लॉस दे दिए हमें तो ओके। बिफोर अलोइंग, वो भी इंटरेस्ट ऑन लोन, बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन 2 लाख टेकन फ्रॉम ए ऑन 1 जून 2020, यानी कि 2 लाख का हमने ए से लोन भी लिया है और उस लोन पर इंटरेस्ट देने से पहले हमें लॉस हुए हैं, तो यानी इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज होता है, प्रॉफिट हो या ना हो हमें ये देना ही पड़ता है। तो ये देने के बाद लॉस बढ़ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। 80,000 रुपये का जो हमारे पास लॉस था उसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट के अंदर
और इंटरेस्ट 2 लाख पर 1 जून से स्टार्ट करते हैं। तो जून से स्टार्ट करेंगे तो अप्रैल और मई 2 महीने हटा दें। 6% की रेट से इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो है इंटरेस्ट और लोन दिया जाता है। तो 6% की रेट से 12,000 का इंटरेस्ट बनेगा पूरे साल का, और तो 10 महीने का कितना हो जाएगा 10,000। लीजिए 10,000 का इंटरेस्ट हमने और दे दिया, ये हो गया 90,000 का लॉस। अब 90,000 का लॉस 4, 3, 2 में अगर बांटे तो ये आ जाएगा इनके पास 40,000 का लॉस, 30,000 का लॉस और 20,000 का लॉस ए, बी और सी को। लेकिन ये डेबिट बैलेंस में है, ठीक है। लेकिन हमने तो गारंटी दे रखी है ना अभी को 1,50 की, तो इसका मतलब 1,50 की गारंटी वो प्लस 30,000 का लॉस कवर करते हुए टोटल गारंटी कितनी हुई 1,80,000 की। अब 1,80,000 की गारंटी को दे कौन रहा है ए और सी, क्योंकि गारंटी बी को है। तो ए और सी किस रेशो में देंगे 4:2 यानी 2:1 में। तो 2:1 में देंगे तो 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करते हैं तो 1,20,000 इनके हिस्से में आ गए और 1,50,000 इनके हिस्से में आ गए। सॉरी 1,80,000 क्योंकि इनको देने थे और 60,000 इनके हिस्से में आ गए, ठीक है। इनको तो गारंटी 1,80 की देनी थी, लेकिन ये 1,80 गारंटी ये दोनों बियर करेंगे 1,20 और 60 में। तो हमसे पूछा गया कि इनका प्रॉफिट लॉस बताइए कितना होगा। तो सी के लिए 60,000 तो हमारे पास लॉस हैं और 20 पहले से लॉस हैं, तो 80,000 का लॉस हो गया इनका। तो इनका 1,50,000 का प्रॉफिट हो गया और इनका 1,60,000 का लॉस हो गया। तो 1,60,000, 1,80 और 80 देख लीजिए कहाँ कहाँ है। 1,60 यहाँ है, 1,60 और ये 1,50, सॉरी कितना आ गया 1,50, क्योंकि 1,80 प्रॉफिट है 30 का लॉस है तो 1,50, ठीक है, और 80,000 का लॉस। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आप कैसे करेंगे, आप तीनों को लिखिए ए बी सी, लॉस जो बांटा है वो लिखिए। अब लॉस की वजह से गारंटी 1,80 की हो गई तो इसको 1,80 मिल जाएंगे और इनके हिस्से में लॉस 1,20 और 60 ट्रांसफर हो जाएगा। इनको पहले भी 40 का लॉस मिल रहा है, अब 1,20 का लॉस मिल रहा है तो इनका 1,60 का लॉस हो गया। बी को पहले 30 का लॉस मिल रहा था, 1,80 का प्रॉफिट मिल रहा था, नेट प्रॉफिट 1,50 का मिल जाएगा। और इसको 20 का लॉस मिल रहा था, 60 का लॉस मिल रहा था, तो 80,000 का इसको लॉस मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2021। अब क्वेश्चन में 4 लाइनें दी हैं तो मैं क्यों ना क्वेश्चन पढ़ लूँ। क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देखिए एवरेज प्रॉफिट पूछा है, चलिए एवरेज प्रॉफिट पूछा तो निकालेंगे, कोई बात नहीं। हमें बैलेंस दिया गया है कैपिटल अकाउंट के 7 लाख रुपए, जबकि जनरल रिजर्व में है 1 लाख रुपए। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई इनकी 8 लाख रुपए। कैपिटल का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड से है मेरा, 8 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई इनकी, और उस पर 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो आ गया 1,20,000 रुपए बनेगा 15% की रेट से एट द रेट ऑफ 15%। 8 लाख के ऊपर 15,000 पे 1,20,000 का प्रॉफिट। और गुडविल दी गई है 1,60,000 सुपर प्रॉफिट का 4 गुना। तो सुपर प्रॉफिट यहां से निकल जाएगा 1,60 डिवाइडिंग बाय 4 40,000। तो अगर इन शॉर्ट में बात करूं तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये है 40,000, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, और ये है 1,20,000। तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1,60,000। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे 27th, क्योंकि हमने कहा था कि हम सैम्पल पेपर 1 को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। टोटल हमें करने हैं 55 क्वेश्चन इस सैम्पल पेपर के अंदर, और क्वेश्चन दिए हुए हैं 55, और उनमें से हम 27 क्वेश्चन आज करते हैं। बाकी के बचे हुए 28 क्वेश्चन हम जो है कल डिस्कस करेंगे। आज 27th क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 160 शेयर 1,60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। और पैसा इस प्रकार से पेबल है, ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹4, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 2,40,000। प्रो डाटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात कर दी। 2,40,000 को कितने शेयर दे रहे हैं आप लोग, 1,60,000 शेयर, राइट। तो यहाँ पर जो एडवांस है वो नियर अबाउट कितने पर है 80,000 शेयर्स पर, वो भी एप्लीकेशन मनी कितने की 3 के हिसाब से 2,40,000 का एडवांस। चलिए, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल फ्रॉम आदित्य हु वाज अलॉटेड 800 शेयर्स, ही शेयर्स वर फॉरफिटेड। अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट बताइए कितना होगा। देखिए जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट होता है उसमें हम कौन सी अमाउंट क्रेडिट करते हैं जो आपको मिल चुकी है। तो यहाँ पर अगर ये अलॉटमेंट नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, फाइनल कॉल नहीं दे रहा, तो क्या दिया इसने, केवल एप्लीकेशन दी। तो एप्लीकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 800 शेयर पर 3 के हिसाब से 2,400 रुपये तो एप्लीकेशन के हमें मिले ही मिले होंगे। लेकिन क्योंकि
प्रोराटा का केस है, कुछ एडवांस भी आया होगा, तो एडवांस चेक करने के लिए देखना पड़ेगा कि इसने कितने शेयर के लिए अप्लाइड किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंस करके जो भी एडवांस मिला होगा वो भी हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। रेशो बनता है 8 या 24, 8 दूनी 16, 3 2 का, और हमें दिए गए हैं अलॉटेड शेयर, 2 से भाग करें तो 400, 400, ये हो गए 1200 और 800, यानी कि 400 शेयर पर एप्लीकेशन 3 के हिसाब से इसने 1200 में एडवांस दिए होंगे, जबकि अलॉटमेंट वो दे नहीं रहा, और 800 पर अलॉटमेंट बनती है 3200, तो 1200 सारे अलॉटमेंट पर यूज हो गए होंगे, तो अलॉटमेंट के भी हमें 1200 मिले हैं। तो कुल मिलाकर कितने मिले हैं हमें? 3600 रुपये रिसीव्ड हुए हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ एक छोटा सा शॉर्टकट और यूज करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पर प्रीमियम नहीं है, क्योंकि एट पार पर इशूड है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसने 1200 के लिए अप्लाइड किया, 800 हमने अलॉट किए, तो इसने केवल 1200 पर ही तो पैसा दिया होगा, और एप्लीकेशन के हिसाब से 3, तो 1200 गुना 3, 3600 रुपये इसने हमें पेड किए होंगे। तो 3600 पेड किए होंगे, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए ये थी हमारी आज की वीडियो, और इसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किए अप टू 27। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 ऑनवर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे कल, और तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इन्वाइट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे। और जिनके भी एग्जाम अब 3 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं 12th क्लास में, तो पहले एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैं विश करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आपका एग्जाम कंप्लीट हो, और कहीं किसी प्रकार का किसी को भी कोई दुख ना हो। बिल्कुल 100% मार्क्स के साथ आप क्वेश्चन पेपर को क्या करें? अटेम्प्ट करें। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।